अभी तक हमने देखा कि लोक प्रशासन है क्या, इसके अंतर्गत हमने देखा इसका अर्थ क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? ये करता है आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस संदर्भ में हमने दो दृष्टिकोण देखे, जहां एक वर्ग कहता है केवल कार्यपालिका तक सीमित है, वहीं दूसरा वर्ग कहता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का योग है। यहां तक हमने देखा, लेकिन किस रूप में कार्य करती है इस चीज को नहीं देखे। मतलब इसमें हमने क्या किया, कौन करेगा। अब अगला हमें देखना है जिसे हम प्रकृति के रूप में समझेंगे, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। क्षेत्र के अंतर्गत हमने देखा कौन करेगा, उसके बाद प्रकृति के अंतर्गत हमने देखना है कैसे करेगा। ध्यान दीजिए, प्रकृति के अंतर्गत कैसे करेगा, अर्थात कैसे प्रशासन कार्य करेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाए। देखते हैं इसके संदर्भ में भी क्या है, दो दृष्टिकोण होता है। पहला दृष्टिकोण है संरचनात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि इसमें जो है, जो नियम है, जो इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करने के लिए जो नियम, इसकी स्थापना करने के लिए जो नियम है, नियम, कानून या नीति बनाने का कार्य जो है केवल प्रशासन के उच्च वर्ग करते हैं। नियम, कानून या नीति बनाने का जो कार्य है केवल उच्च वर्ग के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उच्च वर्गीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए, प्रकृति में कौन करेगा वाली बात होता है, तो इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण खुलकर सामने आते हैं। पहला दृष्टिकोण है आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण। यह संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या मानता है, प्रशासन को एक मशीन की तरह मानता है। प्रशासन को क्या मानता है, एक मशीन की तरह मानता है। मतलब प्रशासन एक मशीन है भैया, उस मशीन के अलग अलग भागों का क्या है, अलग अलग निश्चित रूप से कार्य है, निश्चित रूप से कार्य है। ठीक, प्रशासन को क्या मानता है ये दृष्टिकोण, मशीन मानता है। और मशीन का क्या है, एक निश्चित कार्य है भैया। मशीन का कार्य क्या है, एक निश्चित कार्य है। ठीक, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो नियम, कानून और नीति बनाने का जो कार्य है केवल उच्च वर्गीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और यही क्या है, यही इन्हें लागू करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी कहने का मतलब है जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एक सरल शब्द में समझिए कि प्रकृति का अर्थ है कैसे करेगा। ठीक, तो इस संदर्भ में संरचनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन एक मशीन है और मशीन के अलग अलग भागों का क्या है, अलग अलग कार्य है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उनका कार्य केवल क्या है, एक मशीन के समान है, जो एक निश्चित नियम बनाएगा, कानून बनाएगा और नीति बनाएगा। और यह केवल क्या है, उच्च वर्गीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। इन्हें लागू करने के लिए क्या है, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी और किसकी होगी, इसी उच्च वर्ग के लोगों की होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
एक सरल तरीके से मैं क्या है आपको समझाने का प्रयास करता हूं। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि ये मशीन है और प्रत्येक मशीन का कार्य क्या है? अलग अलग है। प्रत्येक मशीन का कार्य क्या है? अलग अलग है। ठीक, और एक निश्चित कार्य है। सभी का क्या है? एक निश्चित क्या है? कार्य है, जिसके प्रति क्या है? ये जिम्मेदार है। ये कहना चाहता है एक मशीन की तरह कार्य करेंगे, यही नियम बनाएंगे, यही कानून बनाएंगे और यही नीति बनाएंगे और स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन समझने का प्रयास करिए मेरे भैया, क्या मशीन को कार्य दे दिया जाए तो हमेशा क्या वो सटीकता से कर सकता है? मशीन में भी खराबी आ सकती है ना। वैसे व्यवहारों में भी संगठन में क्या हो सकती है? खराबी हो सकती है ना भैया। संरचनात्मक दृष्टिकोण को एक मशीन बना दिया जाए और कोई प्रेम भावना, दया भावना ना हो तो अच्छे से कार्य कैसे होगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, आप किसी से क्या है अच्छा मीठा बोलते हैं तो क्या है वो आपके कार्य में सहयोग देता है। लेकिन मशीन की तरह अगर आप काम करेंगे तो अगर आपकी स्थिति कभी खराब हो जाए, मशीन के एक पुर्जा खराब हो जाए तो काम गड़बड़ी हो जाएगा ना मेरे भाई। तो इसलिए क्या है, इस प्रकार का दृष्टिकोण क्या है? पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं। लोक प्रशासन का अर्थ देखा हमने, उसका उद्देश्य देखा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें कौन करेगा अंतर्गत हमने उसके क्षेत्र को समझा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तहत कैसे करेगा रूप में उसकी प्रकृति देखा। इसमें पहला दृष्टिकोण आपको खुलकर सामने आया, संरचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें नियम, कानून और नीति बनाने की जिम्मेदारी केवल उच्च वर्गों की लोगों के लिए होता है और उसको पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेदारी भी क्या है? उच्च वर्ग के अधिकारी तक ही सीमित रहता है, ये कहता है। कुल मिलाकर ये क्या है? एक मशीन की तरह क्या मानता है? प्रशासन को मानता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, पोस्ट कोर्प का सिद्धांत, जिसे दिया था लूथर गुलिक नामक एक महान प्रशासनिक अधिकारी ने, एक महान विचारक ने। संरचनात्मक दृष्टिकोण जो कि प्रशासन को क्या मानता है? प्रशासन को एक मशीन की तरह मानता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रशासन को एक मशीन की तरह मानता है कि मशीन की तरह क्या है प्रशासन को कार्य करना चाहिए। ठीक, इसके संदर्भ में एक महान विद्वान है लूथर गुलिक। इनका प्रमुख सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत है पोस्ट कोर्प का सिद्धांत, POSTCORB सिद्धांत। ठीक, प्रत्येक शब्द क्या है? प्रशासन के एक अंग को प्रदर्शित करता है, एक तत्व को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं क्या क्या कहता है। लूथर गुलिक का मानना है कि क्या है, प्रशासन जो है उच्च वर्ग के अधिकारियों तक सीमित है, जो कि नीति, नियम, कानूनों का निर्माण करती है और उसे लागू करती है, ये मानते हैं। ठीक, इसके लिए वो कहते हैं कि प्रशासन के लिए 7 अंग बहुत ही आवश्यक है, जहां P के संदर्भ में ये कहते हैं पर्पस होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। प्रशासन को कहता है कि सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करिए किसी चीज के लिए, फिर उसके बाद ओ से संदर्भ में कहता है ऑर्गेनाइजेशन की बात कहता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है,
संगठन की बात करता है। उसके बाद एस की बात करता है। संगठन बनाने के बाद एस की बात करता है, स्टाफ की बात करता है, स्टाफिंग, स्टाफिंग, स्टाफ की बात करता है संगठन में। उसके बाद डी के तत्व में वो कहता है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग कहता है। निर्देशन की बात करता है। उसके बाद अगले तत्व के रूप में कहता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की बात करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब होगा आपका समन्वय की बात करता है। समन्वय का अर्थ होता है आप और मैं मिलजुल कर कार्य करें, आपके काम में मैं सहयोग दूं और मेरे काम में आप सहयोग दें। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय की बात करता है। आर से कहता है रिपोर्टिंग कहता है, रिपोर्टिंग की बात करता है। कैसे कार्य हुआ, कौन सा कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ, इसकी रिपोर्टिंग करनी भी बहुत आवश्यक है, ये कहता है आर में। और अंतिम तत्व के रूप में करता है बजटिंग को। इस प्रकार प्रशासन के लिए वो 7 तत्वों का होना आवश्यक बताते हैं। इन 7 तत्वों का होना आवश्यक बताते हैं। लूथर गुलिक कहते हैं कि इन 7 तत्वों के बिना प्रशासन को चलाया ही नहीं जा सकता। संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासन में 7 तत्व होने आवश्यक है। जिस प्रकार मशीन में ये तुलना, प्रशासन की तुलना मशीन से करते हैं कि मशीन को चलाने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग पुर्जों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रशासन की तुलना जो मशीन की तुलना वो प्रशासन से करते हैं और कहते हैं कि प्रशासन को चलाने के लिए ये 7 पुर्जों की आवश्यकता है। इस 7 पुर्जों की आवश्यकता है। पी से पर्पस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, को से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। इन 7 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी क्या है प्रशासन बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगा। जिस प्रकार से मशीन क्या है बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसके एक अगले दृष्टिकोण को। एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण जो है ये लूथर गुलिक के जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, ये संरचनात्मक दृष्टिकोण जो लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक, इनके संरचनात्मक दृष्टिकोण को क्या बताता है? एक पैर से लंगड़ा बताता है। ये क्या है? इसको क्या बताता है? एक पैर से लंगड़ा कहता है। एक पैर से लंगड़ा क्यों कहता है? क्योंकि संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? केवल उच्च वर्ग तक ही क्या है? उच्च वर्ग तक ये क्या है? नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन केवल क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? उच्च वर्ग तक ही क्या है? नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन को संकुचित कर देता है और या फिर जिम्मेदार बताता है कि उच्च वर्ग ही नीति का निर्माण करते हैं और नीति का क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन ये क्या है? उसके भीतर के तत्वों को क्या है? समाहित नहीं करता। ठीक है, तो एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि लूथर गुलिक का जो
संरचनात्मक दृष्टिकोण है वो एक पैर से लंगड़ा है, क्योंकि इसमें केवल उच्च वर्गों को ही क्या है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि प्लस इसमें क्या है मशीन बताता है। प्रशासन को क्या है मशीन की तरह बताता है। लेकिन ये कहते हैं कि प्रशासन में ये कहते हैं कि प्रशासन जो है उच्च वर्ग प्लस अधीनस्थ वर्ग के सहयोग से अपने उद्देश्यों को सही तरीके से या बेहतर तरीके से प्राप्त करता है या कर सकता है। ये कहता है अधीनस्थ वर्ग से संबंध जो है ये क्या है लिपिक वर्ग जो टाइपिंग करते हैं, अंकेक्षण वर्ग जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, इनका भी तकनीकी वर्ग जो खामियों को बतलाते हैं, जो क्या है खामियों को बतलाते हैं, इनका भी क्या है इस जो प्रशासन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसकी लूथर गुलिक क्या कर देता है इसकी अवहेलना कर देता है, इसको महत्व ही नहीं देता। इसीलिए क्या है संरचनात्मक दृष्टिकोण का जो लूथर गुलिक का प्रमुख सिद्धांत है उसको एक पैर से लंगड़ा बताते हुए कहता है कि प्रशासन के केवल आपने एक पैर को ही बतलाया है, दूसरा पैर को उसने आपने काट दिया है। तो दूसरा पैर के रूप में ये परिभाषित करता है एकीकृत दृष्टिकोण और कहता है कि जो प्रशासन है वो केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं है और नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन तक का पूरा जिम्मेदार क्या है उच्च वर्ग नहीं है, और न ही क्या है प्रशासन को एक मशीन की तरह चलाना चाहिए। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि प्रशासन जो है उच्च वर्ग और अधीनस्थ वर्ग के सहयोग से ही क्या है अपने उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त करता है या कर सकता है, क्योंकि इसमें अधीनस्थ वर्ग के अंतर्गत लिपिक वर्ग होते हैं जो टाइपिंग का कार्य करते हैं, अंकेक्षण वर्ग होते हैं जो आंकड़े को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, तकनीकी वर्ग होते हैं जो खामियों को बतलाने का कार्य करते हैं। अर्थात इस सभी कार्य प्रणाली में क्या है निर्णय लेने का कार्य क्या करता है, इस कार्य में ये उच्च वर्ग जो है ये जो उच्च वर्ग है वो क्या है ये क्या है निर्णय लेने का कार्य करता है, निर्णय का कार्य करता है। और अधीनस्थ वर्ग क्या करता है क्रियान्वयन का कार्य करता है। ठीक है, यह है आपका एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या है ये बतलाता है कि उच्च वर्ग क्या है ये क्या है केवल निर्णय लेने का कार्य करता है, जबकि उसके क्रियान्वयन करने का कार्य कौन करता है अधीनस्थ वर्ग करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके अगले चरण को देखेंगे कि लोक प्रशासन के क्या महत्व है, लोक प्रशासन के क्या नवीन आयाम है, विकास प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। धन्यवाद।